नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। हम दिल्ली से सीधी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं जहां पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है फार्मर्स बिल को लेकर। और यहां पर जो है बिल पास हो चुका है जिसमें कई सारे एमपीज़ डिस्क्वालीफाई हो गए थे और जिन्होंने भी इस बिल को अपोज किया था। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के एमपी नसीर हुसैन साहब। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, ये हमें बताएंगे कि आखिर ये फार्मर्स बिल है क्या। देखिए, सरकार ने 3 फार्म बिल्स के नाम पे बिल्स लाई हुई थी। ऑर्डिनेंसेस इन्होंने कर दिया है। उन ऑर्डिनेंसेस को यहाँ पे पास करवाना था, बिना उसके ऑर्डिनेंसेस आगे जा नहीं सकते थे। इसमें उन्होंने एपीएमसी मार्केट्स को हटाने का, मंडियों को हटाने का और किसान को अपनी फसल बेचने के लिए एक ओपन सिस्टम बनाने के नाम पे इन्होंने एक ऐसा मामला खड़ा कर दिया जिसमें किसान अपनी फसल लेके कहाँ जाके बेचें इसका कोई उसमें कोई बिल में कहीं कोई मेंशन नहीं है कि ये कहाँ जाके बेचेगा। अब एमएसपी करके कुछ चीज़ होती है जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम उसको कहते हैं। ये जो किसान अपनी फसल के लिए जितना इन्वेस्टमेंट करता है, समझो अगर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ है अपनी फसल उगाने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा दिलवाती भी है कि अगर वो 1,000 रुपये खर्च किया तो ये हमारी कोशिश होती है उसको कम से कम 1,500 रुपये उस पर मिले ताकि उसको 500 रुपये का उसको मुनाफा हो। इस चीज़ का कहीं पे भी इस बिल में मेंशन नहीं। इसका मतलब कल के दिन किसान जो है मजबूर होके 1,000 रुपये का अगर उसका इन्वेस्टमेंट हो तो 1,000 रुपये से कम में भी बेचने की नौबत आए, यानी 1,000 रुपये से थोड़ी ज़्यादा में बेचने की नौबत आए। इसमें कोई प्रोटेक्शन किसान की फसल के लिए और कोई गारंटी किसान की फसल के लिए नहीं है और कोई क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ जाके बेचेगा। और इसमें ये भी हम लोगों का ऑब्जेक्शन है कि भाई अगर किसान अपने फसल को होर्डिंग करना है या जमा करके रखाना है, स्टोर करना है, तो स्टोरेज फैसिलिटी कहाँ है, कौन रहे? अब स्टोरेज करने के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर उसकी फसल बिक नहीं रही है तो उसको फसल को बेचने के लिए कहीं दूसरी जगह जाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाना पड़ेगा और एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को मदद करना चाहती है, पूंजीपतियों के इशारे पे चलती है सरकार, ये पूरी तरह से इस बिल को बुलडोज करके ज़बरदस्ती पास करवाने का काम इन्होंने किया है। और इसी के चलते इतना सभी हंगामा सदन के अंदर खड़ा हुआ है और सदन के बाहर भी खड़ा हुआ है। आप हिंदुस्तान भर में आप देख सकते हैं कि कोने कोने में फार्मर्स, किसान जो है सड़कों पे उतरे हैं, इस बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी हैं जो ये बिल लेकर आए हैं वो अपने जो है उनके कॉर्पोरेट सेक्टर उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं, या फिर इस बिल से किसानों को फ़ायदा होगा या फिर किसानों की हालत जैसी पहले थी बुरी हालत वैसी ही उनकी हालत रह जाएगी? देखिए, पिछले 70 साल में कई बिल्स, कई पॉलिसीज़, कई डिसीशंस ऐसे अलग अलग सरकारें ली और ख़ासकर कांग्रेस सरकार इसमें ज़्यादा पहल करके ली है जिसमें किसान को प्रोटेक्शन दिया गया है, उसकी फसल को प्रोटेक्शन दिया गया है। अब उसकी जब बुरे दिन आए, उसकी जब ज़रूरत उसको पड़ती है तो उसको हर तरीके की प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में कम है, ज़मींदारी सिस्टम हम लोगों ने अबॉलिश कर रखा है। हमारा जो फार्मर है, किसान जो है, उसको हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं, छोटा फार्मर है। 86% से ज़्यादा जो किसान हैं उनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, यानी कि 2 एकड़, 3 एकड़, किसी के पास आधा एकड़ ज़मीन भी है। तो ये जो किसान है उसको प्रोटेक्शंस अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग डिसीजन द्वारा दिया गया था। ये बिल वो सारे प्रोटेक्शंस निकाल ले रही है, छीन ले रही है। कोई क्लैरिटी इसमें नहीं है और किसी भी तरह का किसान को राहत दिलाने का काम इसमें नहीं है। पूंजीपतियों को और कॉर्पोरेट सेक्टर को मदद करने का सारा सिचुएशन इसमें ऐसा क्रिएट किया जा रहा जिसमें जो है किसान मजबूर होकर अपनी फसल पूंजीपतियों के पास ले जाके कम दाम में उसको बेचने की नौबत आएगी। तो सर, ये जो बिल पास हुआ तो इसमें कोई वहाँ पर किसी से भी जवाबदेही नहीं हुई, वहाँ पर सिर्फ 13 लोग मौजूद थे और ये बिल पास होता चला गया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल पे बहुत सारे सहयोगी दलों को भी आपत्ति थी, उनके सरकार के अंदर से विरोध था। सरकार के अंदर की एक मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर रिज़ाइन कर चुकी थी। अब
और भी 3 पार्टियां, अकाली दल के अलावा और भी 3 पार्टियां विरोध कर रहे थे। सारे टीवी चैनल्स में उन्होंने जाके विरोध में बात भी रखा है। तो इनको लगा कि ये बिल पास नहीं होगी, तो किसी ना किसी तरीके से वो हंगामा क्रिएट करके खड़ा करके उसके कंफ्यूजन में बिल पास करना चाह रहे थे। वो बिल उन्होंने इसी तरह से पास किए जिसको लेके उन्होंने खूब हंगामा किया। 8 आदमी को सस्पेंड किया गया, जिसमें मैं भी एक हूँ, और अपोजिशन पार्टीज़ को बोलने के लिए वहाँ पे नहीं दिया गया। अब जैसा ही हम लोग आके बाहर धरना पे बैठे, सारे अपोजिशन पार्टीज़ यानी कि 16 अपोजिशन पार्टीज़ खड़े होके बोले कि उनकी गलती नहीं है, हमारे कोलीग्स हैं वो किसानों के पक्ष में खड़े हुए थे, किसानों के लिए बात कर रहे थे। आप लोगों का तरीका जो था वो अनडेमोक्रेटिक था, प्रोसीजर्स के हिसाब से नहीं था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कन्वेंशंस के हिसाब से नहीं था। आप लोगों ने गलती की है, उनको सस्पेंशन से हटाइए और ये बिल्स को वापस लेके आके डिस्कशन और बहस के तहत इसको पास करवाएं या सेलेक्ट कमेटी को भेजें। उन्होंने बात नहीं मानी तो सारे 16 पार्टीज हाउस बाइकआउट करके बोले कि जब अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बाइकआउट करके बाहर आएंगे। ये हुआ। जब ये होगा तो उनके लिए तो और आसान हो गया। अब वो चाह ही ये रहे थे कि कोई अपोजिशन ही ना रहे, जो मोदी जी चाहते हैं, समझते हैं, करना चाहते हैं वही हो। और ये मामला तो उनके पार्टी में भी है, ना पार्टी के एमपीज को बात सुनते हो, ना उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की बात सुनते, ना किसी और की बात सुनते। वो बस अपने मन में जो आया, उनके कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ डीलिंग जो हो जाती है उस हिसाब से वो अपने तरीके से बिल्स ला के पास करवाना चाहते हैं। अब वो अपोजिशन तो कोई था ही नहीं और इनके पार्टी के भी लोग बैठे नहीं थे, कुछ 10, 12, 15 लोग बैठे थे। उसमें जो है कुछ और बिल्स भी उन्होंने आज सुना है कि पास करवा लिया है। ये कंडेमनेबल है। इसकी हम लोगों ने कितनी भी आलोचना कर सकते हैं, करना चाहिए। और हम लोगों को लोगों के बीच में ले जाके ये जिस तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर अनडेमोक्रेटिक हरकतें जो कर रहे हैं, ये लोगों के बीच में ले जाके इनको एक्सपोज करने का काम हम लोग को करना चाहिए। जब भी लोगों को भी समझ में आएगा कि इनको बार बार एक तरफा वोट देके जो जनता भी इनको जिताई है उसका कैसा ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सर, उस वक्त राज्यसभा में 13 लोग मौजूद थे जब ये बिल पास हुआ, तो क्या ये वीक अपोजिशन की वजह से हो रहा है? क्योंकि अपोजिशन वीक है, उसकी वजह से ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये सब कर रहे हैं। देखिए, अपोजिशन वीक नहीं है। अपोजिशन ने बाइकआउट किया था। जब जाहिर सी बात है, जब बाइकआउट करते हैं 100 से ज़्यादा जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं राज्यसभा में जो बाइकआउट करते हैं, तो बाइकआउट करने के बाद तो सदन तो खाली ही रहेगा। उनके भी लोग नहीं बैठे थे, इसमें वो लोग बिल्स पास करवा लिए। अपोजिशन पूरी तरह से जिंदा है, पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से अपनी बात रख रही है, पूरी तरह से हंगामा कर रही है और पूरी तरह से सड़कों पे उतर रही है। कभी कभी ऐसे मौके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हो जाते हैं कि सरकार में जो पार्टी है उसको एक तरफा वोट मिलने की वजह से इस तरह से पार्टियां एरोगेंट हो जाती हैं और लीडरशिप भी जो है तानाशाही का रूप में आके तानाशाही की सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। तो सर, आप हैं, राहुल गांधी सर हैं, तो आप लोग इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या स्टैंड ले रहे हैं किसानों के लिए? ये हमारा स्टैंड साफ है कि तीनों फार्म बिल्स वापस लाना चाहिए, उसके ऊपर बहस होना चाहिए, सेलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए। उन तमाम चीज़ें जो किसान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसान की हिफाजत कर सकते हैं, किसान की फसल की हिफाजत कर सकते हैं, किसान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मुनाफा दिला सकते हैं, वो तमाम चीज़ें को, तमाम सेफगार्ड्स को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए बिल में और उनको राहत दिलाना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। उसके साथ में जो है ये जिस तरीके के एमएसपी का सपोर्ट उसमें रहना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की एक रिपोर्ट है, अब वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। ये हमारे डिमांड्स हैं, ये हम डिमांड्स वहाँ पे रखें। लेकिन हम अब जाएंगे सड़कों पे, हम किसान सम्मेलन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम किसान के बीच में जाके बात रखेंगे, किसान को हम मोबिलाइज़ करेंगे, किसान को ऑर्गेनाइज करेंगे और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ किसान को हम लांबित करके खड़ा करेंगे। तो सर, राज्यसभा में जो आपने आवाज़ उठाई थी एंटी-सीएए के खिलाफ, जब वहाँ पे अमित शाह भी मौजूद थे, तो क्या आप अब इस बार ये बात जो किसानों पर आई है और इस बार जो गरीब किसान हैं, तो आपका फाइनल स्टैंड उनके लिए क्या होगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब भी इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं, जब भी इस तरीके की पॉलिसी सरकार लेके आती है, उसके खिलाफ खड़े होना, उसको अपोज करना हमारा राइट है, सदन के अंदर और सदन के बाहर। अल्टीमेटली जब जनता जो चाहती है वो तो होगा ही किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, युवाओं का हो, छात्रों का हो, दलितों का हो, अक़लियतों का हो, पिछले वर्गों का हो, मजदूरों का हो। इन लोगों के लिए हम लोग को आवाज़ बन के संसद के अंदर काम करना चाहिए। अब डेमोक्रेसी
में यही रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि हम आवाज़ उठाएं, हम सवाल खड़ा करें, हम पॉलिसीज़ की आलोचना करें, हम क्रिटिकल एनालिसिस करें। अब ये सब चीज़ें अगर संसद में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? फिर तो संसद की ज़रूरत नहीं है। हम उनकी जब आवाज़ बन के जाते हैं तो उनकी आवाज़ हम लोग आवाज़ बन के वहाँ पे रहना पड़ेगा। वही काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस तरह के मुद्दों पे इसी तरह से पूरे जोश से, पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से हम उनकी आवाज़ बन के सवाल खड़े करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। तो आपने देखा किस तरह से नसीर सर ने बताया कि फार्म बिल आखिर है क्या और इससे किसानों को कितना फ़ायदा होगा और आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और गो हैश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।